सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप तमाम पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम, झारखंडी जोहार। शुरू से लेकर आज तक आपने पूरे आंदोलन को कवर किया। आपने देखा है कि पूरे राज्य में आज लगभग पिछले 1 वर्षों से हम लोगों का आंदोलन चल रहा है और राज्य में लगातार माएँ सड़कें पर हैं। हमारी बहनें, हमारे जो राज्य के झारखंडी हैं, वो तमाम लोग सड़कों पर हैं। क्यों सड़कों पर है? वो अपने परिचय के लिए सड़कों पर है और जो खतियान की मांग हो रही है। हम लोगों ने लगातार 1 वर्ष में आंदोलन किया, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं झेला, जूं तक नहीं गया। अंत में हमारा जब आंदोलन तेज हुआ, आंदोलन धारदार हुआ, तो मुख्यमंत्री को झुकना पड़ा और विधेयक पारित किया। लेकिन विधेयक पारित होने के बाद आप देखे होंगे कि राज्यपाल तक विधेयक गया, लेकिन आज अंततः परिणाम ये हुआ कि लोगों के बीच में जो राज्य सरकार ने वादों को किया कि हमने 32 लाया और जिस डंके को बजाने का काम किया, जिस मांदर को बजाने का काम किया है पूरे राज्य में कि हमने 1932 का खतियान लेकर आया है और झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान वगैरह वगैरह। लेकिन आज अंततः परिणाम यह हुआ कि राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल ने बिल को वापस कर दिया, विधेयक को खारिज करते हुए कहा कि यह असंवैधानिक है, यह राज्य हित में नहीं है। लेकिन राज्य हित में नहीं है, क्यों नहीं है राज्य हित में, ये सवाल है। आपने एक तरफ कहा कि भाई हम झारखंड के हित में हैं, झारखंडियों के हित में हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 16 संविधान का हवाला देते हुए कहा है कि भाई आर्टिकल 16 में ये इसका प्रावधान नहीं है, ये उल्लंघन है, मतलब असंवैधानिक है। लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय को मैं कहना चाहूँगा कि सर 1916 में ये भी लिखा हुआ है, 16 पारा 3 में ये कहती है कि नियोजन में राज्य अगर उस क्षेत्र के मूलवासियों के आधार मानती है तो ये मान्य है। दोनों तरफ आपको देखना होगा। आज राज्य अपने परिचय के लिए लगातार आंदोलन कर रहा है। हमारा परिचय क्या है? हर राज्य का अपनी आइडेंटिटी है। 22 वर्ष हो गए लगातार राज्य ठगी की ओर बढ़ रहा है। हमेशा आप देखे होंगे कि यहाँ के हमारे के रोजमर्रा की जिंदगी जीवन जीने वाले लोग आज बेहाल हैं। लगातार प्रवासी में यहाँ का जो प्रवासी मजदूर है उनको मौत हो जा रहा है। लगातार झारखंड में लाशें आ रही है। किनके लिए झारखंड बना है? झारखंड का कुछ परिचय होना चाहिए, झारखंड की कुछ आइडेंटिटी होनी चाहिए, अपना परिचय होना चाहिए। लेकिन लगातार हम परिचय की मांग कर रहे हैं, लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन का कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है। अब हम लोगों का जो आंदोलन है वो आंदोलन गति होगा और आंदोलन पुरजोर होगा। इस रूप में होगा कि आप देख लें कि आज फिर वही सिस्टम लागू हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी, मैं तो ये राज्यपाल को सीधे कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट के रूप में काम कर रहा है। आप क्यों इसे खारिज करने का काम किया है? और दूसरी बात, ये राज्य सूची का मामला था। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मैं इस बात को कहूंगा कि ये राज्य सूची का मामला था, इसे आप लागू कर सकते थे। लेकिन आपने उन पर क्या कहा कि राज्यपाल के पास नियोजन वगैरह बहुत सारी बिंदुओं को रखा है और उसके बाद उसने एक बहाना पाया और आपके जो मांग थे, आपका जो डिमांड था, उसको कैंसिल करने का काम किया है। साथ ही आप चूंकि पत्रकार बंधु चौथे स्तंभ के रूप में आते हैं, आप हमारी आवाज़ को अपनी आवाज़ समझकर पूरे राज्य में और पूरे देश में पहुंचाने का काम करता है। आज आप चले जाओ बंगाल में अपनी नीति नियम है, अपना नियोजन है, लेकिन झारखंड आज 22 वर्ष हो गए लगातार ठगा जा रहा है। साहब, हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया है, तिलका मांझी ने बलिदान दिया, शेख भिखारी ने बलिदान दिया, कुतुबुद्दीन अंसारी ने, प्रोफेसर अबू तालिब अंसारी ने अपना प्राण की आहुति दिया इस राज्य में, इस मिट्टी में। तो आखिर हमारा परिचय क्या है? ये हम सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि ये ऐसा ढोंग और ऐसा ठगी हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये सवाल है और ये सवाल झारखंडी पूछता है। आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से इस बात को कहेंगे कि अगर सरकार हम तमाम झारखंडियों के हित में अगर नीति नियम नहीं लाती है, नियोजन नहीं लाती है, क्योंकि आप देखे होंगे कि 22 वर्ष में कोई नियम नहीं बना साहब। राज्य में 22 वर्ष हो गए लगातार सिर्फ प्रवचन हम लोगों को सुनने को मिला है और आए दिन वोट बैंकिंग की राजनीति होती है, ये पटल पर आती है और लोग ठगी का शिकार होते हैं। हम छात्र हैं, हमारे हजार छात्र आज रांची चले जाएं। आप मेरा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रांची में था, यही सवाल एक छात्र रोने लगा करते करते मीडिया बंधु के सामने। और तो उनके दर्द को समझना होगा। राज्य यहाँ के राज्यवासियों के लिए बना है। आप चले जाए बिहार, वहां की आइडेंटिटी है 32, आप पता कर ले, सर्वे 32 का है, सर्वे मान्य है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे। हम झारखंड में बहुत दिनों से हैं, हम लगातार 20 साल से झारखंड में, किसी ने कहा कि 25 वर्ष से झारखंड में। हमने कहा कि झारखंड में आपका स्वागत है, झारखंड में रहिए, हम लोग किसी बाहरी भीतरी की बात नहीं करते। लेकिन जब से झारखंड बना है, हमारा मूल, हमारा पहचान क्या है, ये लड़ाई है और इसी लड़ाई को हम लोग मुखर होकर लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। आज 22 वर्षों में देखेंगे आप कि हमारे छात्र अपने नौकरी, अपने नियोजन के लिए बेहाल हैं। छात्र जो है कि तैयारी करते हैं,
छात्र रांची राजधानी से तैयारी करते हैं, बड़े बड़े सिटी से तैयारी करते हैं, घर पे तैयारी करते हैं, लेकिन अंततः पता ये चलता है कि जेएसएससी का पेपर लीक हो गया है। ये सवाल है, व्यवस्था से सवाल है, लड़ाई सरकार से है, लड़ाई सरकार के नीति नियम से है। आपने नियम नहीं बनाया, तब आज जाकर झारखंड के युवा, झारखंड के छात्र छात्राएं, कल आप देखेंगे हजारीबाग में आक्रोश रैली है। ये क्यों हो रहा है? ये सवाल है, क्यों हो रहा है? इससे साफ पता चलता है कि त्राहिमाम हम कर रहे हैं। हम छात्र लगातार अपने नियोजन की बात करते हैं। जब हम नौकरी लेने के लिए पढ़ाई करते हैं और परिणाम यह निकलता है कि पेपर लीक हो जाता है, जेएसएससी के सिस्टम फेल है, पूरा सिस्टम आपका फेल है। कहीं ना कहीं आपसे पता चलता है कि चिंटू और मिंटू के सिस्टम पे चलते हैं आप, अब झारखंड बर्दाश्त नहीं करेगा। हम बार बार इस बात की चेतावनी देते हैं, हमेशा इस बात को मीडिया बंधुओं के माध्यम से करते हैं कि अगर सरकार राज्य हित में नीति नियम नहीं बनाती है तो हम लोगों का कोई मनसा ऐसा नहीं है कि हम लोग राजनीतिक में आए, लेकिन अगर सरकार हमारे हित में, झारखंड सरकार अगर राज्य हित में नीति नियम नहीं बनाती है तो फिर आंदोलन होगा और बृहद आंदोलन होगा। आप एक तरफ राज्यपाल महामहिम से भी मैं कहूंगा कि आप सर एक तरफ कानून की बात करते हैं कि ये कानून का अवहेलना होगा, कानून असंवैधानिक है, इसे लागू नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर आप अगर कानून की बात करते हैं, आप अगर संविधान की बात करते हैं, तो संविधान में आप देखे होंगे कि मैं तो इससे अच्छा अंग्रेजों के कार्यकाल को समझता हूं कि उन्होंने जहां के झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों के लिए एक्ट बनाया था। 1908 में सीएनटी-एसपीटी एक्ट बनाया था। वो क्यों बनाया था? सीएनटी-एसपीटी एक्ट इसलिए बनाया था कि यहाँ के मूलवासियों और आदिवासियों को संरक्षित किया जाए, यहाँ की जमीनों को संरक्षित किया जाए, यहाँ के जल को संरक्षित किया जाए और जंगल को संरक्षित किया जाए। लेकिन आप अगर सर्वे करेंगे पत्रकार बंधु, तो आपको पता ये चलेगा कि लगातार झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की जमीनें लूटी जा रही है। ये क्यों हो रहा है? आप सिस्टम की बात करते हैं, आपका सिस्टम फेल है। सीएनटी-एसपीटी में आप चले जाएं, वहां की जो सीएनटी की जमीनें हैं, रांची राजधानी आप चले जाएं, वहां की तमाम बिल्डिंगें जो बनी हुई हैं वो आदिवासियों की जमीन पर बनी है, वहां के मूलवासी की जमीन पर बनी है। यदि रजिस्ट्री जमीन नहीं होता है तो फिर जमीन कैसे खरीदा बाहर के लोगों ने? ये सवाल है। और यदि हम अपने परिचय को पूछते हैं कि हमारा परिचय क्या है, तो बहुत सारे लोगों को तिलमिलाहट पैदा होती है। ये तिलमिलाहट भले आपको पैदा हो सकती है, लेकिन झारखंड 22 वर्षों के बाद जगा है। इस आग को हम लोग और तेज करेंगे, और तेज करके पूरे राज्य के विभिन्न कोनों तक जाएंगे, राज्य के अंतिम व्यक्ति तक जाने का काम करेंगे। अब अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लोग का एक मंडली है, हम लोग फिर बैठेंगे और पूरे राज्य के लोग एक दूसरे के साथ परामर्श लगातार कर रहे हैं। जब से महामहिम राज्यपाल ने अपना ऐलान सुनाया है, अपनी घोषणा सुनाई और विधेयक को खारिज किया है, हम लोग एक दूसरे से संपर्क में हैं और कुछ ही दिनों के बाद हम लोगों का रिजल्ट आएगा। हम लोग उस पर झारखंड वासियों को देंगे कि हम लोगों का अगला कदम क्या है। झारखंड में आंदोलन जो चल रही है, इससे कहीं ना कहीं जो यहाँ का विद्यार्थी है उसका भी भविष्य कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रही है। सरकार नियोजन नीति लाती है लेकिन विफल हो जाती है। क्या कुछ आप लोग कीजिएगा इसको लेकर? देखिए, मैंने साफ कहा है कि अगर झारखंड के युवाओं के हित में, झारखंड की माओं के हित में, इस माटी के हित में अगर कानून नहीं बनती है, तो मैंने साफ कहा है कि हमारी पूरी टीम इस पर लड़ाई लड़ेगी और लड़ाई अंतिम तक लड़ेंगे। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता है, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई से क्या फायदा होने वाला है? बिल्कुल फायदा होगा। भविष्य तो अगर चुनाव में मैंने साफ कहा है कि सरकार अगर बात नहीं मानती है तो 2024 सामने है। आपने देखा है कि अभी उपचुनाव होने वाला है, 1000 विद्यार्थियों ने नामांकन की तैयारी कर रखी है। तो हम लोग उत्तर देने के लिए तैयार हैं, हम लोग जवाब देने के लिए सरकार को तैयार है, क्योंकि मजाक नहीं चल रहा है। राज्य की कुछ अपनी आइडेंटिटी होती है, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है भाई, तो हमारा बलिदान का क्या मतलब होता है? हमने 1 वर्ष में हमने अपने क्रांतिकारी भाइयों को खोया है। मिहिर कटियार जी जिन्होंने इस बुनियाद को रखा था, और बहुत सारे, कल आप देखे होंगे मानटा में हमारे 2 क्रांतिकारी साथी की मौत हो जाती है विसर्जन के मौके पर। विसर्जित करने के लिए जाते हैं मूर्ति को, उधर से तेज रफ्तार कार आती है और मार देती है, और दो युवाओं की मौत हो जाती है। हमारे साथी थे, हमारे क्रांतिकारी साथी थे। अफसोस है, दिल में आग है। आप पत्रकार बंधुओं से सादर मैं इस बात का निवेदन करता हूं कि आप मुखरता के साथ में जिस तरह से, प्रखरता के साथ में जिस तरह से हम क्रांतिकारी भाइयों की आवाज को आपने बुलंद किया है, आगे भी करते रहेंगे। परिचय रिजवान क्रांतिकारी। पूरे झारखंडियों ने जिस तरह आंदोलन किया, सरकार ने विधेयक को विधानसभा से पारित किया, राज्यपाल द्वारा रिजेक्ट हो जाता है, क्या लग रहा है कि सरकार के पास अब दूसरा विकल्प क्या हो सकता है? देखिए, हमारा विकल्प एकदम स्टैंड साफ है साहब। मैंने कहा है कि हमें अपना परिचय चाहिए। आप अगर संविधान की बात करते हैं, हमने कहा कि संविधान में यह भी हक है कि आप अगर मूलवासी, आदिवासी, वहां की जो जनता है उसके हिसाब से अगर जो आयोग बनता है, अगर उनके हित में हो तो ये मान्य होगा। मैं तो आप तमाम चैनल, मीडिया चैनल के माध्यम से इस बात को कहूंगा कि विस्थापन आयोग का गठन भी होना चाहिए राज्य में। आज लगातार विस्थापितों की, मैं अभी कतरास से आ रहा था,
इतना डस्ट उड़ा, उसका जिम्मेवार कौन है? लगातार बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं हमारे यहाँ के लोग, हमारे परिवार, हमारे झारखंडी ग्रसित हो रहे हैं। कोयला बेचने के लिए समय है सरकार के पास में, लेकिन नीति नियम बनाने के लिए सरकार के पास समय नहीं है। सरकार तो दावा करती है कि हम ऐसा नीति बनाएंगे, लेकिन नीति भी विफल हो जाती है। विफल होती है। सरकार को सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग की चिंता है। सरकार को सरकार कैसे बनाया जाए, सरकार कैसे कायम रहे, इस पर चिंतन होती है। और तमाम नेता, तमाम मंत्री एक दूसरे के संपर्क में है और लगातार वो लोग होटलों में मीटिंग होता है कि झारखंडियों को फिर से कैसे ठगा जाए। ये आंदोलन का प्रभाव है, ये आंदोलन का डर है कि आज झारखंड में जो भय का वातावरण बना है, झारखंड में जो नेताओं को भय मिला, भय का वातावरण स्थापित हुआ, उसके अंदर में ये आंदोलन का देन है। सरकार हमेशा कहती है कि हम बहुत जल्द जो टीचर्स का बहाली है और भी जो बहालियां हैं वो जल्दी करेंगे नियोजन नीति बनने के बाद। क्या लगता है कि बनने के बाद जो बचा कुछ समय है 1.5-2 साल का 5 लाख नौकरी दे पाएंगे? हम अगर सीधे कहते हैं कि अगर झारखंड हित में कोई नियम नहीं बनती है, आदरणीय शिक्षा मंत्री अस्वस्थ है, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आदरणीय शिक्षा मंत्री ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, लेकिन आज घोषणा आपके धरातल पर है। धरातल पर आया है क्या? आपके सामने है पूरी तस्वीर। त्राहिमाम कर रहे हैं लोग, पीएचडी करके सड़कों पर है। हमारा भविष्य क्या होगा? सारे लोग ग्रेजुएट है, हमारा भविष्य क्या होगा? आप ग्रेजुएट है, आप डबल एमए हैं, आपके पास तमाम डिग्रियां पड़ी हुई है, लेकिन कभी उसके दर्द को भी समझने का प्रयास नेताओं को करना चाहिए। उनके दर्द को भी आपको समझना होगा जाकर नजदीक से। खतियानी जोहार यात्रा पर क्या कहना चाहिए? वो सारा विफल है, वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था। उन्होंने कहा था कि हमने खतियानी जोहार यात्रा के माध्यम से हमने 1932 लाया है, वो अपनी जो है कि उपलब्धियों को गिनाने के लिए खतियानी जोहार यात्रा निकाला है भाई, लेकिन उपलब्धि कहाँ है साहब? ये जनता पूछती है। आपके बीच में पूरा खतियानी जोहार यात्रा में बड़े बड़े कलाकारों को लाया गया, बाहर से कलाकारों को लाया गया। झारखंड के कलाकारों के साथ कोई उस तरह से नहीं किया जाता है जो जिस तरह से उन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, और उनके सम्मान पे ठेस पहुंचने का काम माननीय हेमंत सोरेन ने किया है। बाहर के लोगों को, बाहर के कलाकारों को राज्य में प्रमोट करने का काम किया है। 4 तारीख को धनबाद में खतियानी जोहार यात्रा जो है हेमंत सोरेन द्वारा किया जा रहा है। काला झंडा दिखाएंगे हम लोग, तैयारी है और दिखाएंगे। चाहे एक व्यक्ति दिखाए, चाहे 1000 दिखाए, चाहे 100 दिखाए। आप उपलब्धियों गिनाने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे दर्द को कौन सुनेगा? कोयला लगातार चोरी हो रहा है, बालू लगातार चोरी हो रहा है। इन तमाम बिंदुओं पर चूंकि झारखंड के लोग जगह हैं, झारखंड के युवा जगह हैं, अब लड़ाई आर पार की होगी। कोयला पर भी प्रतिबंध लगाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारे खदानों में आप चले जाएं 75% नियोजन की बात होती है कि क्षेत्र में 75% लोगों को रोजगार दिया जाए, क्षेत्रीय लोगों को। आप सर्वे कर उठाएंगे पत्रकार बंधु, तो आपको पता ये चलेगा कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लेबर यहाँ खटते हैं और यहाँ के लोगों को प्रलोभन और लोभन देने का काम करते हैं। बड़े बड़े नेता अपने पैकेट को भरने का काम करते हैं, पैसा देने का काम करते हैं यहाँ के कंपनियां, और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है साहब। लेकिन अब हम लोग जगह हैं, अब आर पार की लड़ाई होगी। धन्यवाद।